लास्ट क्लास में हमने आम आदमी बीमा योजना और अटल मजदूर खेतिहर बीमा योजना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका शॉर्ट नेम आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं इसका शॉर्ट नेम वहाँ पे नहीं लिखी हुई हूँ, PMGSY। ठीक, ये जो योजना है ये प्रारंभ हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा ये जो योजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर को आता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2000 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी? तो प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना था। ठीक है, तो जो 12मासी सड़क होता है वो होता क्या चीज है? मुख्य मार्ग से जो गांव को जोड़ने वाली पक्की मार्गें होती हैं। ठीक है, मुख्य मार्ग से गांवों को जोड़ने वाली पक्की मार्ग जो हर मौसम में, ठीक है, हर मौसम मतलब कि गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, बरसात हो गया, है ना, तो ये हर मौसम मतलब पूरे 12 महीने, पूरे एक साल, ठीक है, वो आवागमन हेतु सुविधा युक्त सड़क होंगी। ठीक है, तो जो आवागमन हेतु मतलब पूरे 12 माह या पूरे एक साल तक वो आवागमन के लिए सुविधा युक्त सड़कें होंगी, इसी को ही 12मासी सड़कें बोला गया है। तो ऐसे सड़कों के साथ उनको जोड़ने के लिए है। ठीक है, उनको मतलब संपर्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मापदंड। देखिए सबसे पहला इसमें सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को अच्छे 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र के बारे में है ये इसी को मैदानी क्षेत्र भी बोला जाता है, जो सामान्य क्षेत्र रहता है उसको। सेकंड नंबर पे है आदिवासी क्षेत्र, या उसी को IAP क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या जनजाति वाले क्षेत्र बोल सकते हैं, या पूर्वोत्तर। तो जो पूर्वोत्तर हैं वो आपका उसमें सिक्किम भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, मीन्स आदिवासी वाले क्षेत्र हो गए, आपका IAP वाले क्षेत्र हो गए, जनजाति वाले क्षेत्र हो गए, और सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर क्षेत्र होते हैं यहाँ पे 250 से, याद रखिएगा, यहाँ पे 250 से अधिक आबादी वाले गांव को अच्छे 12मासी सड़कों से इसमें जोड़ना है। ठीक है, ये दूसरा मापदंड हो गया। फिर तीसरा देखते हैं हम। देखिए 9 अप्रैल 2014 को भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित 7 जिलों के, ठीक है, नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंड का चयन किया गया। ठीक है, उस 29 विकास खंड जो है उनमें से 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक है, और ये जो कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब ये जो कार्य है वो चलना स्टार्ट हो चुका है, चल रहा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी जो है जो 100 से 249 जनसंख्या वाली जो बसाहटें हैं इनको 12मासी सड़कों से जोड़ना, ये इसके मापदंड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट है याद रखिएगा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसी सड़कें जिसको मैंने, देखिए 2 भागों में मैंने बांटा हुआ है, तो ऐसे सड़कें जहाँ पे 100 से कम वाहनों का आवागमन होता है, और जो दूसरे साइड पे है जहाँ पे 100 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। तो देखिए जहाँ पे 100 से कम वाहनों का आवागमन होता है वहाँ पे डामरीकृत जो सड़क होती है उनकी चौड़ाई निर्धारित की गई है 3 मीटर। ठीक है, और 100 से अधिक जहाँ पे वाहनों का आवागमन होता है तो वहाँ पे ऐसी डामरीकृत जो सड़क होती है इनके लिए चौड़ाई निर्धारित की गई है 3.75 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल जो चौड़ाई है इसके बारे में हुआ। और अगर पूछा जाएगा कि ऊपरी सड़क की चौड़ाई है ना, तो ऊपरी सड़क की जो चौड़ाई है वो दोनों के लिए, चाहे 100 से कम वाहनों का आवागमन हो चाहे 100 से अधिक वाहनों का आवागमन हो, इनके लिए 6 मीटर निर्धारित की गई है। ठीक है, मतलब ये चीज़ रखने का इसमें प्रावधान किया गया कि इसको 6 मीटर रखा जाएगा। याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ है, अभी रिसेंट में छत्तीसगढ़ में 5.50 मीटर चौड़ाई की सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्राथमिकता का निर्धारण, योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण।
देखिए यहाँ पे जो पहली प्राथमिकता है, जो सभी सामान्य जो क्षेत्र हैं, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में 1000 या उससे अधिक आबादी की जो बसाहटें हैं उनको बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और जो पहाड़ी या फिर आदिवासी जो क्षेत्र है, यहाँ पे 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र को ही मैदानी क्षेत्र भी बोला जाता है और जो पहाड़ी क्षेत्र उसको आईएपी क्षेत्र भी बोला जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसकी सेकंड प्राथमिकता जो है। सेकंड प्राथमिकता के आधार पर जो सामान्य क्षेत्र, सभी सामान्य क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे अगर 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें हैं, ठीक है, 500 या से अधिक आबादी की जो बसाहटें हैं उनको बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और जो पहाड़ी या फिर जो आईएपी क्षेत्र हैं या आदिवासी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे 250 या उससे अधिक आबादी वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका जो थर्ड प्राथमिकता है, इसके अंतर्गत सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन किया जा रहा है। ठीक है, सभी मुख्य मार्गों का मतलब ये होता है कि जो आपका राज्य के जो नेशनल हाईवे हो गए है ना, या फिर जो जिला स्तर पे देखा जाएगा जो मुख्य मार्ग, ठीक है, तो इनका उन्नयन किया जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंतर्गत है सभी संपर्क मार्गों का उन्नयन। तो देखिए संपर्क मार्ग मीन्स क्या होगा, जैसे जो गांव में होती है, गांव में छोटी छोटी गलियां होती है, उन छोटी छोटी गलियों को जोड़ते हुए एक जो सड़क जो रहती वो जाके मेन जो नेशनल हाईवे रहता है, जो मुख्य सड़क रहता है, उसमें जाके जुड़ती है। तो इस प्रकार के जो संपर्क मार्गे होती है जो एक दूसरे से मिलती हुई जाके लास्ट में मुख्य मार्ग से जुड़ती है ना, तो इनका भी क्या किया जाएगा, उसमें उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका अपीलीय अधिकारी। इसका जो अपीलीय अधिकारी है वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसको सीईओ भी बोला जाता है। ठीक है, ये जिला स्तर के रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योजना का वित्त पोषण। देखिए याद रखिएगा, जब यह योजना प्रारंभ हुई थी तब पूरा जो वित्त भार था वो केंद्र सरकार के ऊपर था। ठीक है, जो मैं अभी जो आपको वित्त पोषण बता रही हूँ ये 2015-16 का वित्त पोषण है, जिसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य का जो रेशियो निर्धारित किया गया है वो 60 और 40 का रेशियो निर्धारित किया गया है। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर जो है उसके साथ सिक्किम में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हिमालयी, देखिए जो मैंने P+S+H लिखा हुआ है, तो P से पूर्वोत्तर हो गया, S से सिक्किम हो गया और H से हिमालयी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का जो रेशियो है वो 90:10 का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें बजट में प्रावधान। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट जो 2022-23 का जो बजट है, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1675 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रखा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 किलोमीटर सड़क और 24 पुल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे 47 स्टील पुलों के निर्माण का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, उनका निर्माण करना है, ये डिसाइड किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं योजना प्रगति। देखिए यहाँ पे ये जो योजना जो प्रगति है, छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में यह जो कार्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में यह कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह जो कार्य है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो अंतर्गत है ना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को सौंपा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका रख रखाव व्यवस्था। देखिए इसका जो रख रखाव व्यवस्था है, स्टार्टिंग का जो 5 साल रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो मतलब जैसे स्टार्ट किए वो स्टार्ट किए, 1 साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा, चौथा और 5वां, तो ये इस प्रकार का स्टार्टिंग का जो 5 साल रहता है, इसमें अनुबंधित जो ठेकेदार रहते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है ये। ठीक है, अनुबंधित ठेकेदार का मतलब जो स्टार्टिंग से इसका टेंडर लिया रहता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है ये। और उसके बाद जो 5 वर्ष बाद रहता है
मैं किसके बारे में बता रही हूँ अभी, सड़क निर्माण की जिम्मेदारी के बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है। सड़क निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष होता है वो अनुबंधित ठेकेदार का होता है, और 5 वर्ष के बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण के हाथ में होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब इतनी सारी जो चीज़ें चल रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, तो अगर नागरिकों को वहाँ पे जाके देखने से कुछ उसमें गड़बड़ी दिखती है, उनको कोई चीज़ें नहीं पसंद आती है, उनको कोई कंप्लेन करना है ना, तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है मेरी सड़क, ठीक है। ये जो ऐप है ये एक मोबाइल ऐप है, ये प्रारंभ किया गया है 25 दिसंबर 2015 को, ठीक है। सेम अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर ही इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन 2015 में। ये किस चीज़ के लिए किया गया है, सड़क संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु या फिर वही नागरिक की प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए है ये, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए इसका जो फर्स्ट जो विशेषता है, योजना का जो क्रियान्वयन है, ठीक है, योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है। कौन सी वाली संस्था, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ इसको, योजना के क्रियान्वयन के लिए हमारा जो राज्य स्तर है, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर है, इसके लिए एक कार्यरत जो संस्था अगर बोला जाएगा या जो कार्य कर रहा है, ये क्या है कार्यान्वयन इसका, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ठीक है। मैं पहले भी बताई हुई हूँ उसके बारे में आपको, जो रख रखाव व्यवस्था में बताई हूँ, ठीक। तो ये जो अभिकरण है ये छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो आपका जो अभिकरण है, जो कार्यरत अभिकरण है, ठीक है, इसका जो मुख्य जो है प्रमुख बोला जाएगा तो वो होता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है इनके अधीनस्थ 5 मुख्य अभियंता भी शामिल हैं, ठीक है, इनके अंडर पे जो कार्य करते हैं, और उसके अलावा अन्य अमला पदस्थ, ठीक है। अमला पदस्थ मतलब जैसे आपका लिपिक अमला होते हैं, भृत्य अमला होते हैं ना, इस टाइप के अन्य अमला पदस्थ भी इनके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर 38 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके अंतर्गत कार्यरत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, ठीक है। गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सा है, प्रथम स्तर जिला, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर, ये 3 स्तर की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ठीक। नेक्स्ट है निरीक्षण कम से कम 3 बार। देखिए जो प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक होता है ना, इनके द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना अनिवार्य रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक होता है इनके द्वारा कम से कम 3 बार निरीक्षण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो प्रत्येक जिले में और राज्य में, ठीक है, एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, ठीक। तो प्रत्येक जो जिला है ना, जिला में जिला स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं और राज्य में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला और राज्य स्तर पे केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और साथ में ये याद रखिएगा कि 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला सड़कों की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा। जो 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला है इसके द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको इसमें से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएंगे तो मैं उसको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, मैं आपको उसको और अच्छे से समराइज़ करके बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।